सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी में उफनाई गंगा का कहर जारी, खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर बह रही है गंगा। बाढ़ राहत शिविर में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। आरती उतारकर मां गंगा से की प्रार्थना, गंगा सेवकों ने गंगा से घटने की लगाई गुहार। और आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का 92वां संस्करण का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान बिंदु के ऊपर है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बाढ़ग्रस्त एरिया का निरीक्षण किया व लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का आश्वासन दिया। वर्णा नदी में पलट प्रवाह की वजह से तटवर्ती कॉलोनियों में 10 दिनों से पानी भरना शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। नए इलाके भी 24 घंटों में बाढ़ की जद में आ गए हैं। कई मोहल्लों में मकान का एक तल ही पूरी तरह पानी में समा चुका है। वहीं नगवा, ज्ञान प्रवाह आदि क्षेत्रों में गंगा का पानी तांडव मचा रहा है। बाढ़ का यह स्तर लगातार तटवर्ती इलाकों में तबाही मचा रहा है। निचले इलाकों के सैकड़ों मकान पानी में डूब चुके हैं, तो हजारों मकानों में गंगा का पानी प्रवेश कर लगातार बढ़ रहा है। बारिश का क्रम लगातार जारी रहा तो माना जा रहा है कि गंगा का पानी इस बार बाढ़ के नए रिकॉर्ड भी बना सकता है। काशी में गंगा जहां एक तरफ उफान पर है, वहीं दूसरी तरफ नदी वरना का भी जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। तटवर्ती क्षेत्र में रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में आज बीजेपी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ ग्रसित इलाका सलारपुर का जायजा लिया और जरूरतमंदों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सिर्फ नेतृत्व के आह्वान पर बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जरूरतमंदों को सामान पहुंचाने के लिए तत्पर है। और आज हम लोगों ने सारनाथ थाना क्षेत्र के सलारपुर में बाढ़ ग्रसित इलाकों का भ्रमण किया और जरूरतमंदों को राहत सामग्री भी बांटी। हम लोग अपने अस्थाई समिति बना करके जो है अन्य एजेंसियों से, अन्य सेवा समितियों से भी हम लोग राशन लेते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। और जो सरकारी इमदाद आती है उसको भी हम लोग सही सही उचित जगह उचित वितरण करवाते हैं लेखपाल और कानूनगो के माध्यम से। रहने, खाने और काम करने की समस्या बाढ़ पीड़ितों को ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है? हम लोगों के यहाँ रहने के लिए स्कूल में सबसे बढ़िया जगह है और उसके बाद विद्या विहार इंटर कॉलेज भी बहुत बड़ा जगह है। और वन डिपो में भी जो है अस्थाई कैंप बना करके लोग रहते हैं। और बाढ़ जो डूब एरिया है उसके ऊपर भी लोग जो है स्थानीय लोग भी उनकी मदद करते हैं। गंगा व वर्णा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों का पलायन जारी है। गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो लगातार बादलों के बनने व पहाड़ों पर बारिश होने से अभी स्थिति ऐसी ही रहेगी। गंगा और वर्णा नदियों की तटवर्ती इलाकों में लगातार जलभराव के बीच पलायन जारी है। लगातार बढ़ रही गंगा नदी का जलस्तर अब खतरे बिंदु से 2 दिन पूर्व ही पार करने के बाद रविवार की सुबह 8 बजे खतरे के निशान से ऊपर 71.77 तक जा पहुंचा है, जो खतरा बिंदु 71.26 मीटर के सापेक्ष आधा मीटर तक अधिक है। ऐसे में गंगा नदी का बढ़ता हुआ जलस्तर तटवर्ती इलाकों में तांडव मचा रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस पूरे सप्ताह मानसूनी बादलों की सक्रियता और बारिश का दौर बना रह सकता है। ऐसे में बाढ़ का पानी ही नहीं बल्कि रह रहकर हो रही बरसात भी लोगों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। गंगा में रविवार की दोपहर 12 बजे भी जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ाव जारी था। दोपहर 12 बजे गंगा का जलस्तर 71.81 मीटर तक जा पहुंचा है। गंगा मापन स्थल राजघाट में गंगा पहले ही चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर को पार कर खतरा बिंदु को 71.262 मीटर को 2 दिन पूर्व ही पार कर चुकी है। अब तक गंगा का वाराणसी में उच्चतम बिंदु 73.901 मीटर रहा है, जबकि 24 घंटे में 6.8 मिलीमीटर तक बारिश भी दर्ज की गई है। गंगा में बढ़ाव का यही दौर जारी रहा तो सोमवार की दोपहर तक गंगा का जलस्तर खतरे बिंदु के ऊपर 72 मीटर तक जा पहुंचेगा। बनारस के मारुति नगर कॉलोनी में रविवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा निरीक्षण करने निकले। उन्होंने मारुति नगर कॉलोनी के लोगों से उनका कुशल मंगल पूछा और राहत सामग्री देने का आश्वासन दिया और उन्होंने
लोगों को कहा कि घरों को सुरक्षित कर किसी अन्य स्थान पर वे जा सकते हैं। एनडीआरएफ टीम के साथ उन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण किया और लोगों से पूछा कि अगर कोई दिक्कत होगी तो आप तत्काल एनडीआरएफ की मदद से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने राहत बचाव के लिए संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से हर क्षेत्र में जल भराव शुरू हो चुका है, जिससे आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए नमामि गंगे ने मां गंगा की आरती उतारी व मां गंगा के जलस्तर की घटने की प्रार्थना की। गंगा में बाढ़ का पानी सड़कों, मोहल्लों, खेतों और गांवों में फैलने की स्थिति को देखते हुए रविवार को नमामि गंगे ने राजघाट पर गंगा की आरती उतारकर घटने के लिए प्रार्थना की। गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सदस्यों ने गंगा से अब और न बढ़ने की गुहार लगाई है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा से गंगाष्टकम का पाठ कर थमने का आग्रह किया गया। द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ कर महादेव से भी मां गंगा के जलस्तर को घटाने की प्रार्थना की गई। प्रार्थना में नमामि गंगे के सदस्यों सहित राजघाट पर उपस्थित नागरिकगण, दुकानदार, पूजन सामग्री विक्रेता, मल्लाह बंधु शामिल रहे। सभी ने हाथ जोड़कर मां गंगा से घटने की गुहार लगाई। काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हमने आरती उतारकर गंगा में घटने की प्रार्थना की है। प्रकृति के संरक्षक देवाधिदेव महादेव से भी गुहार लगाई है। जन जीवन की खुशहाली के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, केसर मिश्रा, ओम पांडे, शुभांगी दुबे, अमृतांशु यादव, संतोष साहनी, सुमन शर्मा आदि शामिल रहे। हमने राजघाट के गंगा तट से मां गंगा की आरती करके उनसे गुहार लगाई है। गंगा सेवकों की तरफ से ये गुहार लगाई है कि हे गंगा मैया, अब आगे और न बढ़ें, हम जनता को कष्ट न दें। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। मां गंगा की हमने आरती उतारी है, गंगाष्टकम का पाठ किया है, उनका कपूर से और कई प्रकार से उनका पूजन करके उनसे यह आग्रह किया है, मां गंगा से यह निवेदन किया है कि हे गंगा मैया, अब और आगे न बढ़ें। लंका थाने के पीछे बने बाढ़ राहत शिविर में आज अचानक एक महिला को पंखे से करंट लग गया, जिससे उस महिला की मौत हो गई। वाराणसी में आज बाढ़ राहत शिविर में एक बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा बनारस के लंका थाना क्षेत्र के करीब बाढ़ राहत शिविर में हुआ। यह बाढ़ राहत शिविर लंका थाने के ठीक पीछे लगाया गया था। इस कैंप में कुल 10 परिवारों ने आज ही शरण लिया था। यह सभी परिवार गंगाबाग कॉलोनी के थे। आज ही इस पूरे शिविर का निरीक्षण जिले के अधिकारी कौशल राज शर्मा ने किया था, लेकिन इस बाढ़ राहत शिविर में एक महिला को करंट लगने से तत्काल ही मृत्यु हो गई। मौजूद लोगों ने बताया कि महिला ने शिविर में लगे पंखे को पकड़ा ही था कि करंट की चपेट में महिला आ गई। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह तार खींचकर महिला को करंट की चपेट से हटाया, लेकिन अस्पताल ले जाते ही अस्पताल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया। मृत महिला का नाम रूबी साहनी बताया जा रहा है। इनके पति की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। इनके परिवार में 3 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। मृत महिला की माता बेबी साहनी ने बताया कि आज ही हम लोग इस बाढ़ राहत शिविर में आए थे और आज ही हमारी बेटी के साथ ऐसी अनहोनी हो गई। उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी बेटी पंखे को घुमाने गई तो उसे लाइट ने अपनी चपेट में ले लिया और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। मृत महिला की माता ने बताया कि हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ करे और हमारी बेटी को न्याय मिले। वहीं इस क्षेत्र के पार्षद डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बाढ़ राहत शिविर में पंखे में करंट उतरने से महिला की मृत्यु हो गई है। परिवार में शोक की लहर है। हम मृतक महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, जिससे परिवार को कुछ सरकारी मदद मिल सके। यहाँ पर लाइट लगल, पंखा लगल, हाँ। पंखा थोड़ा सा खाली ऐसे घुमावे गई ना, बस करंट मार ले। अच्छा, तो अधर कहाँ कौन कौन था परिवार में इनके परिवार में इनका ये बड़ा बेटा है, एक 11 साल का बेटी है, एक 8 साल का बेटा है। रहते कहाँ थे ये लोग? यही पर है। मामला ये भी है कि बाढ़ जब आती है तो एक राहत शिविर जो है, मतलब यहाँ टेम्पोररी क्षेत्र के लोगों के लिए लगता है। वो हमेशा से लगा है, तो नगर निगम को सूचना दी जाती है। नगर निगम अपना टेंट वगैरह कह करके लगवाता है। वो तो प्राइवेट
और यहाँ आज डीएम साहब ने भी निरीक्षण किया। उस समय काफ़ी भीड़ भाड़ थी, जो है पंखा उंखा सब बिजली वाले लगा रहे थे। जैसा सूचना हमको लग रहा है कि मिली है कि जो है पंखा से करंट वगैरह या कहीं से मारा है। अब वो महिला को लोग के यहाँ से गए हैं, वहाँ डॉक्टर ने कहा कि भाई मृत्यु हो गई है। यही है जो है प्रथम दृष्टिया जो है। अभी परिवार के लोग तैयार नहीं हो रहे थे, ये चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम वगैरह न हो, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर आप कुछ चाहते हैं तो पोस्टमार्टम वगैरह करा लेंगे तो आगे के लिए जो है ठीक रहेगा और सरकारी आपको अनुदान और जो भी चीज़ें होंगी उसमें मदद मिलेगा। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव जारी है। जहां खतरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद है, वहीं कुछ आम जनमानस घाटों के किनारे नहाने व गंगा में छलांग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एक हफ्ता पहले ही जिलाधिकारी ने वाराणसी के समस्त घाटों पर स्नान और घूमना टहलना प्रतिबंधित किया है। उसके बावजूद लोग लगातार गंगा घाट पर नहा रहे हैं। इसी लापरवाही में एक 10 वर्षीय बालक रविदास घाट पर गुरुवार को डूब चुका है, लेकिन फिर भी लोग गंगा में नहाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें सारनाथ थाना क्षेत्र के पुराना पुल की है, जहां युवक खतरनाक तरीके से मौत की छलांग उफनाई वरुणा में लगा रहे हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Masscom and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज, कर्माजीतपुर, सुंदरपुर, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मोदी जी द्वारा प्रसारित मन की बात का 92वां संस्करण कार्यक्रम का आयोजन BHU लंका चौराहे पर भाजपा काशी क्षेत्र अनूप जायसवाल के नेतृत्व में हुआ। निजी बात भाजपा कार्यालय में भी पूर्व राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने मन की बात सुनी।
मोदी जी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का 92वां संस्करण का आयोजन बीएचयू लंका चौराहे पर अनूप जायसवाल भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में मोदी जी ने अपने संबोधन में देश में आजादी के अमृत महोत्सव किस तरह उत्साहपूर्वक मनाया गया उसे विस्तार से बताया तथा अमृत सरोवर व देश को मोटे अनाज के प्रति जागरूक करते हुए दूरदर्शन के अमृत काल के कार्यक्रम के लिए भी उत्साहित किया तथा अमृत महोत्सव वर्ष के माध्यम से देश के क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए आग्रह किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र महामंत्री अशोक चौरसिया व विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ल थे। नीची बाग स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने मन की बात सुनी। हम सभी कार्यकर्ताओं ने इस मन की बात में इन सभी विषयों को बहुत ही ध्यान से सुना है और इन सभी विषयों पे हम सब आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। आज हम सब ने यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों के तले हम सब ने मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया था काशी क्षेत्र पिछड़ा मोर्चा द्वारा, जिसको कि हम सब ने माननीय मोदी जी के मन की बात को एक बार पुनः हर बार की तरह अनेक जानकारी वाली बातें बताते हुए उन्होंने देश के 75वें अमृत महोत्सव के बारे में हम सबको किस तरह से देश ने मनाया, पूरे उत्साह के साथ। कोई एक तिरंगा फहरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया तो किसी ने उसको दूसरे तरीके से मनाया और कहीं सुदूर क्षेत्र में कोई एक दर्जी ऑनलाइन करके चला रहे हैं जिसने आपदा में अवसर देखा, अपने उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया। जब सारे रोजगार ठप थे तब उन्होंने अपने रोजगार को बढ़ावा दिया और मोटे अनाज के विषय में बताया, अमृत सरोवर के विषय में बताया। इस तरह अनेक जानकारी वाली बातें बताते हुए हम सबको एक बार फिर पुनः पूरे भारतवर्ष से परिचय करा देते माननीय मोदी जी मन की बात में। जहां हम नहीं पहुंच सकते तन से वहां पहुंच जाते मोदी जी के मन की बात में मन से। तो इस कार्यक्रम में हम सब बहुत तन्मयतापूर्वक उनकी बातों को सुना और आत्मसात किया आज की मन की बात में। माता कुष्मांडा देवी के दरबार में चल रहे 7 दिवसीय संगीत समारोह की चौथी निशा में मनोज तिवारी मृदुल ने अपने गीतों से मां का दरबार गुंजयमान किया। दुर्गा कुंड स्थित कुष्मांडा दरबार में चल रहे 7 दिवसीय संगीत समारोह की चौथी निशा में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मृदुल ने अपने गीतों से मां के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। चौथी निशा का आगाज मयंक मिश्र की देवी स्तुति से किया गया। श्रेया भट्टाचार्य ने कथक नृत्य की भक्ति भाव से दर्शकों की विशेष प्रशंसा बटोरी। उसके बाद मनोज तिवारी मृदुल ने अपने भोजपुरी भक्ति संगीत से लोगों को सराबोर किया। इस अवसर पर भोजपुरी लोक गायक गोपाल राय ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मां के दरबार में दूसरी बार आए हैं। मां के दरबार में आने पर लगता है कि मां की गोद में आ गए हैं। एक नई स्फूर्ति आती है जीवन में। चाहे संगीत हो या जीवन का जो भी पहलू हो, नारों से गूंजता रहता है। पूरा काशी हर हर बम बम महादेव के नारों से गूंजता रहता है और मां का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, लोगों का प्यार भी बना रहे। रामकटोरा स्थित श्री रानी सती मंदिर में रानी सती दादी धाम समिति की ओर से भादी मावस उत्सव शनिवार को कलश यात्रा व प्रभात फेरी के साथ शुरू हुआ व दादी का विशेष श्रृंगार कर 56 प्रकार के फल मिष्ठानों का भोग लगाया गया। रामकटोरा स्थित श्री रानी सती मंदिर में रानी सती दादी धाम समिति की ओर से भादी मावस उत्सव मनाया गया। इस उत्सव के तहत सर्वप्रथम सुबह समाज की महिलाएं सज धज कर चुनरी ओढ़े मंगल कलश यात्रा प्रभात फेरी निकाली। समाज की महिलाएं, पुरुष व बच्चे सामूहिक रूप से घर में रानी सती का पूजन अर्चन कर मंदिरों में दादी के मंडप में जात लगाए। दोपहर में भागलपुर की गायिका रिया शर्मा के नेतृत्व में सामूहिक संगीतमय मंगल पाठ पढ़ा गया और सुगंधित फूलों से दादी का विशेष श्रृंगार की झांकी सजाई गई। रात में 56 प्रकार के पकवान मिष्ठान का भोग लगाया गया और संस्था के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी, मंत्री निधिदेव अग्रवाल ने आरती उतारी। कोलकाता के विकास अग्रहरी एवं भागलपुर की रिया शर्मा राजस्थानी भजनों से दादी का बखान किया। अनूप सराफ के नेतृत्व में रानी सती ने सती श्याम भक्त मंडल ने भजन सुनाए। रानी सती मेरे घर आई, घर आई जिस और नजर तेरी चहोर नजारा तेरा। प्रेम से बोलो नारायणी नमो नमो, धन घड़ी धन भाग्य हमारा, दादी जी हमारे घर पधारो, करो स्वागत दादी को समेत भजन गाए। संयोजन में रमेश कुमार चौधरी, मंत्री निधिदेव अग्रवाल, केशव जालान, दीपक बजाज, सुरेश तुलसियान, नवीन जालान, संजय झुंझुनवाला, शरद शाह, आलोक मोदी, जगदीश सरावगी आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा। आज भादी मावस है, आज भादव के महीने की अमावस्या है और
रानी सती दादी जिनका मुख्य स्वरूप राजस्थान के झुंझुनू में विराजमान है, उन्हीं की पूजा यहाँ काशी में रामकटोरा स्थित दादी मंदिर में प्रातःकाल से हो रही है। आज सभी सुहागन, बेटियाँ, सभी परिवारजन, दादी के भक्त प्रातः से ही दादी की सेवा में लगे हैं। प्रातःकाल सभी भक्तों ने दादी जी के ध्वज एवं कलश की पूजा की और दादी जी के चरणों में अर्पित किया और दिन भर दादी जी के मुख्य मंड की पूजा का कार्य चलता रहा। 2 बजे से दादी जी का मंगल पाठ आरंभ हुआ, जिसमें 500 से ज़्यादा महिलाओं ने बैठ कर के एक साथ दादी जी का मंगल पाठ किया। रोटरी क्लब वाराणसी इलीट का 20वां पदग्रहण समारोह शनिवार को संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीए गौरव अग्रवाल, सचिव ऋषिदेव अग्रवाल व टीम को पदग्रहण कराया गया। रोटरी क्लब वाराणसी इलीट का 20वां पदग्रहण समारोह शनिवार को कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। उक्त अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीए गौरव अग्रवाल, सचिव ऋषिदेव अग्रवाल व टीम को पदग्रहण कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंडलाध्यक्ष बीडी गुजराती ने क्लब के उज्जवल भविष्य की कामना की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मिर्जापुर से पधारे पारितोष बजाज ने मंडल के कार्यक्रम के बारे में बताया। निवर्तमान अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल एवं सचिव अमर अग्रवाल ने पिछले वर्ष के कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत उत्तम कुमार अग्रवाल ने किया तथा संचालन डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल ने किया। उक्त अवसर पर हरिमोहन शाह, संजय अग्रवाल, अनिकेश गुप्ता, अनूप अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, दीपाली अग्रवाल, आराध्या अग्रवाल, सौमित्र अग्रवाल, सीए अमित अग्रवाल एवं अन्य क्लब के अध्यक्ष, सचिव एवं विशिष्ट रोटेरियनों की उपस्थिति थी। धन्यवाद प्रकाश पंकज श्रीवास्तव ने दिया। और आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम सब के बीच में बहुत दिनों बाद कॉलेज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बीडी गुजराती साहब भी मौजूद हैं और मैं उनका आप सबकी ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।